हेलो, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल विकास उजाला पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व परिचय। झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व परिचय में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व परिचय में। तो बिरसा मुंडा से संबंधित झारखंड के कोई भी एग्जाम्स हो, वनडे कॉम्पिटिटिव का, तो इससे संबंधित एक ना दो प्रश्न अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिरसा मुंडा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो उलिहातू गांव खूंटी में इनका जन्म हुआ था। तो इम्पोर्टेंस पॉइंट हो जाता है, जो बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलिहातू गांव खूंटी में इनका जन्म हुआ था, और ये मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों, एक पॉइंट इंपॉर्टेंस है जो हमको याद आ गया है, जब खूंटी जिला की नाम आया तो आप एक और आंदोलनकारी का नाम आप याद रख सकते हैं, जिसका नाम जयपाल सिंह है। इसका नाम क्या है? जयपाल सिंह। इनका भी जन्म जो है इनका भी जन्म खूंटी जिला में ही हुआ है। और इनका जन्म अगर आपसे याद रखना है जयपाल सिंह का, तो आप याद रख सकते हैं 1903 में इनका जन्म हुआ था, और खूंटी के टकरा गांव में हुआ था। खूंटी के कौन सा गांव में? तो टकरा गांव में हुआ था जयपाल सिंह का जन्म। और जयपाल सिंह का जो मृत्यु हुआ था वह 1970 में हुआ था। ब्रेन हेमरेज की वजह से इनका देहांत हुआ था। तो ये भी आंदोलनकारी थे, तो इनका भी आपको नाम बेहद इंपॉर्टेंस है जो याद रखना है। और एक इसके साथ साथ खिलाड़ी भी थे, तो दोनों का नाम आपको एक साथ याद रखना है। तो बिरसा मुंडा का भी जन्म खूंटी जिला में, इनका उलिहातू गांव में, और जयपाल सिंह मुंडा का भी जन्म कहाँ हुआ है? तो खूंटी जिला में ही। और वह कौन सा गांव था जयपाल सिंह का? तो टकरा गांव था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक और पॉइंट आप याद रख सकते हैं, जयपाल सिंह मुंडा का जो उपनाम है वह वेनंद पहान है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो पहला पॉइंट ये रहा। अगला पॉइंट में चलते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं दूसरा पॉइंट जो नोट में जो लिखा हुआ है, ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो आपको हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 से आदिवासी या जनजाति गैर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। दोस्तों, ये पॉइंट आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि गौरव दिवस के रूप में केंद्र सरकार ने 1921 से किनके जन्म को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आप याद रख सकते हैं बिरसा मुंडा के जन्म को गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 1921 ईस्वी से किया गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका जन्म सोमवार को हुआ था। आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, इनका जन्म सोमवार में हुआ था, लेकिन परिवार द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर उनका नाम बिरसा रखा गया। इनका जन्म तो सोमवार में हुआ था, लेकिन इसका जो परिवार है द्वारा बृहस्पतिवार के आधार पर इनका जन्म नाम क्या रख दिया था? बिरसा रखा गया था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं। तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा है। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम दाऊद मुंडा है। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा के पिता का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा है, जो उलिहातू गांव जहां इनका जन्म हुआ था के बटाईदार थे। बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना मुंडा है, जो उलिहातू गांव के एक बटाईदार थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। बिरसा मुंडा के माता का नाम कदमी मुंडा है। बिरसा मुंडा के माता का नाम कदमी मुंडा है। आप यहाँ से देख सकते हैं, बिरसा मुंडा के माता का नाम कदमी मुंडा है। और बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा है। बिरसा मुंडा के बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा है। बिरसा मुंडा के प्रारंभिक शिक्षक का नाम जयपाल नाग है।
बिरसा मुंडा के प्रारंभिक जो शिक्षक थे बिरसा मुंडा के, उनका नाम क्या था? तो जयपाल नाग था। बिरसा मुंडा का प्रारंभिक शिक्षक का नाम क्या था? तो जयपाल नाग था। ये भी पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम आनंद पांडे था। ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखना है। बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे। धार्मिक गुरु प्रारंभिक नाम जो था बिरसा मुंडा के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो आपको याद रखनी है जयपाल नाग था। लेकिन इनके धार्मिक गुरु आपसे पूछा जाता है तो आनंद पांडे थे। आनंद पांडे थे, ये भी पॉइंट याद रखना है। ये वैष्णव धर्मावलंबी थे। आपसे ये भी पॉइंट याद रखना दोस्तों। आनंद पांडे क्या था? तो वैष्णव धर्मावलंबी थे। वैष्णव धर्मावलंबी थे। नाम क्या था? आनंद पांडे, जो धार्मिक गुरु थे उनके। और प्रथम गुरु आपसे पूछा था जयपाल नाग थे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। तो बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च, आप इसको भी याद रखना है, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? तो उस कौन सा चर्च था? तो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। बिरसा मुंडा ने जर्मन एवेंजेलिकल चर्च द्वारा संचालित विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी। ये भी पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कहाँ से इसने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी? तो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, छात्र जीवन में चाईबासा के भूमि आंदोलन। छात्र जीवन में ही चाईबासा में एक आंदोलन हुआ था। भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। तो दोस्तों छात्र जीवन में ही चाईबासा में एक आंदोलन हो रहा था, उसका नाम था चाईबासा के भूमि आंदोलन। वहाँ जुड़ गए और जुड़ने के बाद जब वे मात्र 18 वर्ष की आयु में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन चल रहा था उसमें जुड़ गए। जंगल आंदोलन से भी इन्होंने जुड़ गए। उसके पहले चाईबासा के भूमि आंदोलन से। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि पहला कहाँ से आंदोलन शुरुआत किए थे? तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़े थे। और जुड़ने के बाद बिरसा मात्र 18 वर्ष की आयु के थे। उस समय चक्रधरपुर में एक और आंदोलन चल रहा था जिसका नाम क्या था? तो जंगल आंदोलन। इनसे जुड़ गए थे। तो चाईबासा के भूमि आंदोलन से जुड़ने के बाद वो 18 वर्ष में चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए। तो ये दोनों पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि प्रथम में कौन सा आंदोलन में? तो चाईबासा के भूमि आंदोलन में। और जब 18 वर्ष की उम्र में चाईबासा यानी चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन से जुड़ गए थे। तो पहले चाईबासा, उसके बाद चक्रधरपुर के जंगल आंदोलन। दोनों पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों, चाचा से दोनों नाम आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं, आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। इन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों वन एवं भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी थी। ये दोस्तों स्टार लगा हुआ है, यानी ये एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो किससे लड़ा हुआ था? इन्होंने वन एवं भूमि पर आदिवासियों के प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी थी। आदिवासियों के लिए प्राकृतिक अधिकार के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ। बिरसा मुंडा ने जमींदारों एवं साहूकारों के द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किया था। ये भी दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिरसा मुंडा ने जमींदारों और साहूकारों द्वारा मूलवासियों के खिलाफ निर्णायक बगावत का नेतृत्व भी किए थे। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है। निर्णायक एवं बगावत आंदोलन किए थे। निर्णायक एवं बगावत आंदोलन किए थे किसके लिए?
तो जमींदारों और साहूकारों के लिए, जमींदारों और साहूकारों के लिए मूलवासियों के खिलाफ बगावत किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आप रख सकते हैं दोस्तों, 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। ये भी पॉइंट दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को क्या सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। सिंगबोंगा का दूत कब घोषित किया था? तो 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया था। तो ये भी पॉइंट से आपको याद रखनी है दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंस हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे देख सकते हैं। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की थी जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ का शुरुआत किया था जिसका नाम बिरसाइत पंथ है, जिसमें अनेक देवी देवताओं के स्थान पर केवल सिंगबोंगा की आराधना, अनेक देवताओं देवी मानने के बजाय केवल सिंगबोंगा की आराधना, जिसको एकेश्वरवाद पर बल दिया था। यानी अनेक देवी देवताओं को मानने के बजाय आप केवल एक देवता मानिए, और ये बिरसा मुंडा का कहना था कि केवल सिंगबोंगा की आराधना कीजिए और सभी देवी देवताओं का पूजा मत कीजिए, केवल सिंगबोंगा की पूजा कीजिए। और एकेश्वरवाद इन्हीं को बोलते हैं, एक चीज़ों की पूजा करने के लिए एकेश्वरवाद। तो ये भी पॉइंट याद रखनी है। बिरसाइत पंथ भी याद रखनी है, जिसका नाम क्या रखा गया? तो बिरसा नाम थे, तो याद रख सकते हैं। तो बिरसाइत पंथ नाम रख दिया गया, बिरसा मुंडा के नाम से बिरसाइत पंथ रख दिया गया। सिंगबोंगा के प्रति केवल सभी देवताओं देवी देवताओं का पूजा नहीं कीजिए, केवल सिंगबोंगा और एकेश्वरवाद जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिरसाइत पंथ में उपासना है तो सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में गांव के सरना उपवास स्थल को मान्यता दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर याद रख सकते हैं, बिरसाइत पंथ के लिए जो उपवास रखा जाता था, उपवास हेतु सबसे उपयुक्त स्थान किनको चुना था? तो गांव का जो सरना, आप जान सकते हैं आदिवासियों के पूजा स्थान को सरना कहा जाता है। तो आपको उपवास रखने का उपयुक्त स्थान रखा गया था कहाँ पर? सरना। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए, दोस्तों बिरसा मुंडा हिंसा नहीं अहिंसा मतलब अहिंसा, हिंसा नहीं करने के लिए बिरसा मुंडा ने अहिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया। किसका विरोध किया दोस्तों? तो पशु बलि का विरोध किया था। ये भी पॉइंट आपके याद रखनी है। तो बिरसा मुंडा ने यह हिंसा का समर्थन करते हुए पशु बलि का विरोध किया तथा हंडिया सहित सभी प्रकार के तो हंडिया आप जानते हैं दोस्तों, जो चावल जनजातियों के द्वारा चावल चढ़ा करके जो बनाया जाता है उसे हंडिया कहते हैं। तो हंडिया सहित सभी प्रकार के मैथपान को त्याग का उपदेश दिया और अपने उपदेशों में बिरसा ने जनेऊ यानी यज्ञोपत धारण करने पर बल दिया। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं इनके किस चीज़ पर बल दिया। तो सबसे पहले हंडिया का सहित सभी प्रकार के मद्यपान को परित्याग कीजिए, और अपने उद्देश्य में बिरसा ने जनेऊ धारण करने के लिए अजोपवती धारण करने पर बल दिया था। अजोपति धारण करने के लिए यानी जनेऊ पहनने पर इन्होंने बल दिया था, और सभी प्रकार के पशु बलि हंडिया सहित सभी प्रकार के मद्यपान जितने भी हैं सब पर प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब परित्याग करने को उपदेश देते थे। और इन्होंने जनेऊ धारण कीजिए, आप जनेवा जो गले में पहना जाता है दोस्तों उसको जनेऊ बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिरसा मुंडा झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के प्रमुख नेता थे, और इन्होंने 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह को नेतृत्व किया था। तो दोस्तों बिरसा मुंडा ने उलगुलान विद्रोह कब से कब तक चला था? 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक उलगुलान विद्रोह चला था, और आदिवासियों के यह प्रमुख नेता थे। तो आदिवासी इनको धरती अब्बा, विश्व पिता का अवतार, ये सब इनको संज्ञा दिया गया था आदिवासियों के द्वारा। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला चलते हैं दोस्तों।
डोम्बारी बुरू पहाड़ी बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो डोम्बारू बुरू पहाड़ी, डोम्बारी बुरू पहाड़ी, जहाँ पर बिरसा मुंडा का प्रमुख आंदोलन का केंद्र था। बिरसा मुंडा जो कौन सा आंदोलन चलाते थे, तो उलगुलान विद्रोह, इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था, तो डोम्बारू बुरू पहाड़ी। ये इंपॉर्टेंस पॉइंट होगा तो जो कि आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ से आपको नेक्स्ट अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा, बिरसा को अंग्रेज सरकार के द्वारा 1895 ईस्वी में बिरसा को अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में, अंग्रेजों के द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की सज़ा तथा 50 रुपये का जुर्माना की सज़ा मिली थी। ये जो षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा, जो षड्यंत्र अंग्रेजों के प्रति जो षड्यंत्र रच रहे थे, इनके अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेज सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने के आरोप में 2 वर्ष की सज़ा दी गई थी और 50 रुपये का जुर्माना। 2 वर्ष की सज़ा दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि 2 वर्ष की सज़ा मिली थी और 50 रुपये का जुर्माना भी मिला था, जुर्माना की सज़ा मिली थी। बिरसा मुंडा को GRK मेयर्स, दोस्तों पहली बार जो गिरफ्तार किया था इन्हीं ने किया था, ये भी पॉइंट से आपको याद रखनी है। नेक्स्ट तो GRK मेयर्स डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि पहली बार बिरसा मुंडा को किसने गिरफ्तार किया, तो मेयर्स का नाम याद रखते हैं, मेयर्स GRK मेयर्स, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था पहली बार, और गिरफ्तार करके उनको 2 वर्ष की सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना दिया गया था। 2 वर्ष की सज़ा और 50 रुपये का जुर्माना कौन गिरफ्तार किए थे, तो GRK मेयर्स और डिप्टी सुपरिटेंडेंट द्वारा गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट, जुर्माना ना चुकाने के कारण सज़ा की अवधि 6 माह के लिए विस्तार कर दिया गया। तो दोस्तों जो जुर्माना 50 रुपया दिया गया था उनको नहीं चुका पाए, 50 रुपया उस समय वैल्यू रहता था, तो 50 रुपया नहीं चुका पाने के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसके सज़ा को 6 माह के लिए और बढ़ा दिया था। तो 2 वर्ष तो पहले सज़ा था और 50 रुपया जुर्माना, और जुर्माना जब 50 रुपया वो नहीं चुका पाए थे तो उसके बदले में 6 माह के अतिरिक्त उनको सज़ा जो था विस्तार कर दिया गया था। 2 वर्ष यानी 6.5 साल का इनको मिला था सज़ा, 50 रुपया नहीं चुका पाने की वजह से 6 माह। तो ये भी पूछ सकता है कि 50 रुपये का जुर्माना नहीं चुका पाने से कितने वर्ष की वृद्धि हो गई थी, तो आधा साल यानी 6 महीना की वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट दोस्तों अगला पॉइंट पे चलते हैं। 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं, इनको एक बार छोड़ दिया गया जब हुर्रियत जयंती मनाने के शुभ अवसर में इनको एक बार छोड़ दिया जाता है, इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। यानी टोटल ये 2 बार जेल जाते हैं। कितने बार जेल जाते हैं, 2 बार। पहला बार जब लौट के आते हैं तो दोबारा जेल जाते हैं 1900 में। तो 1900 ईस्वी में उन्हें पुनः गिरफ्तार किया गया तथा 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे के कारण मृत्यु हो जाएगा। दोस्तों उसका जो मृत्यु हो रहा था किस वजह से, तो हैजे के कारण, हैजे के कारण इनका देहांत हो जाएगा। दोस्तों तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, और डेट याद रखना है कब, 9 जून 1900। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आपने अभी देखा 15 नवंबर 1875 को, और 1900 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मात्र 25 साल ये जिए थे, मात्र 25 साल की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण, मृत्यु कहाँ होता है दोस्तों, ये भी पूछा जाएगा, रांची जेल में। किस जेल में, तो रांची जेल में। किस वजह से, तो हैजे की वजह से मृत्यु इनकी होती है। कब डेट याद रखना है, 9 जून 1900 ईस्वी को इनको मृत्यु हो जाती है। और कौन सा जेल में दोस्तों, तो ये भी पॉइंट ये आपको याद रखना है, तो रांची जेल में इनका मृत्यु हुआ था। और जो नोट में लिखा हुआ है दोस्तों वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस है, जिसको आपको ध्यान में रखनी है। 15 नवंबर 2021 को इस रांची जेल परिसर में, जहां इनकी मृत्यु हुआ था वही रांची जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह
स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं ये कब किया गया है, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से 15 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और यहाँ पर याद रख सकते हैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया गया था। और एक ही पॉइंट अभी जो आप पढ़े थे दोस्तों कि 2021 ईस्वी से ही, कब, तो 2021 ईस्वी से ही उनका जन्म दिवस यानी 15 नवंबर को आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जब भी हम अपने क्लास में टेस्ट लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किनके जन्मदिन पर लगाते हैं, तो किनके जन्मदिन पर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों बिरसा मुंडा, कौन सा, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवाने हेतु अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम रखा था। तो जो बिरसा मुंडा को पकड़ा जाएगा उसको 500 रुपये का इनाम रखा गया था। तो ये इनाम आपसे पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा को पकड़वाने में कुल कितने रुपये का इनाम रखा गया था। तो बिरसा मुंडा को पकड़वाने में अंग्रेजों ने केवल 500 रुपये का इनाम रखा था। यह इनाम बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी में सहयोग करने हेतु जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली आदि को दिया गया था। यानी जगमोहन सिंह का कोई आदमी था जिसका नाम था वीर सिंह महली, उनको ये पुरस्कार मिला था और उन्हीं ने बिरसा मुंडा को पकड़ा दिए थे। तो ये सोए हुए थे चक्रधरपुर के जमकोई जंगल में थे, वहाँ पर सोए हुए थे और वहीं से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप यहाँ से याद रखें जगमोहन सिंह के आदमी वीर सिंह महली ने पकड़ाया था और 500 रुपये का इनाम उनको मिला गया था, क्योंकि अंग्रेजों ने 500 रुपये का इनाम घोषित किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। स्टार लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। किनके जन्म दिन पे, तो बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर ही 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है जिसका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है सब। संसद के केंद्रीय कक्ष में झारखंड के किस नेता का किस आंदोलनकारी का चित्र लगा हुआ है, तो बिरसा मुंडा झारखंड के एकमात्र आदिवासी नेता है। ऐसे तो कई नेता हुए, लेकिन बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आगे भी इससे भी इम्पोर्टेंस है थोड़ा सा। अगला पॉइंट, इन पर एक किताब लिखा गया है, वो इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी, प्रसिद्ध उपन्यासकार एक नाम है जिनका महाश्वेता देवी है, ने बिरसा मुंडा के जीवन के आधार मानकर 1975 ईस्वी में अरण्य अधिकार यानी जंगल का अधिकार नामक एक उपन्यास की रचना किया है। तो दोस्तों इस बुक का नाम आपको याद रखना है, किसने लिखा है, तो उपन्यासकार जो है चर्चित हैं महाश्वेता देवी। इन्होंने 1975 ईस्वी में यानी 1875 में तो इनका जन्म हुआ था, 1975 में अरण्य अधिकार यानी जंगल का आदमी उपन्यास की रचना की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसका लिखा हुआ है, तो महाश्वेता देवी, या तो कौन सा महाश्वेता देवी ने लिखा है बिरसा मुंडा के को आधार मानकर, तो अरण्य अधिकार जिनका हिंदी अर्थ क्या होता है, जंगल का आदमी। ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व परिचय में पूरा आपको जितना भी इम्पोर्टेंट झारखंड के आंदोलनकारी हुए हैं सबका वीडियो हम आपको इस चैनल में बताने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।